अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे LG डिशवॉशर का 1 साल के यूज़ का रिव्यू शेयर करूंगी। तो ये मेरा LG का डिशवॉशर है। इसको मैंने लास्ट ईयर 2023 में लिया था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे ऑपरेट होता है और इसमें क्या क्या सिस्टम्स हैं। इसमें स्विच ऑन करने के बाद ये पावर बटन है, इसको आप ऑन कर देंगे तो इसके वॉशिंग प्रोग्राम सारे ऑन हो जाएंगे और उसके साथ ये एक्स्ट्रा फंक्शंस के ऑप्शन भी ऑन हो जाएंगे। इसमें डिजिटल डिस्प्ले है और कंट्रोल पैनल टच सिस्टम पर काम करता है। इसमें कोई बटन्स नहीं है। जैसे ये इंटेंसिव का ऑप्शन है, इसमें सबसे अच्छे से बर्तन धुलते हैं। इंटेंसिव के साथ में ऑप्शंस में एक्स्ट्रा ड्राई, हाई टेम्परेचर और स्टीम का ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ। इस वॉश साइकिल में लगभग 3.25 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर कभी मुझे जल्दी बर्तन चाहिए हो तो फिर मैं टर्बो यूज़ करती हूँ। टर्बो में 1 घंटा 40 मिनट लगते। साथ अगर आप स्टीम, एक्स्ट्रा ड्राई और हाई टेम्परेचर का ऑप्शन लेते हैं तो फिर 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे में बर्तन धुल जाते हैं। इसमें सबसे कम टाइम वाला जो साइकिल है वो एक्सप्रेस है। अगर आप टर्बो के ऑप्शन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो एक्सप्रेस आ जाएगा और उसके साथ आप सिर्फ एक्स्ट्रा ड्राई का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट में बर्तन धुल जाएंगे। किसी भी डिशवॉशर में आपको डिशवॉशिंग टैबलेट या डिटर्जेंट के साथ साल्ट और रिंसेट यूज़ करना पड़ता है। LG के डिशवॉशर में रिंसेट सेटिंग के लिए आपको पावर बटन और डुअल जोन को एक साथ क्लिक करने से डिस्प्ले पे आपको रेड की सेटिंग का लेवल दिखाई देगा और डिले बटन से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट बटन दबा करके इसको आप सेट कर दें। मैं अपने डिशवॉशर में रिंसेट का लेवल 2 रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लेवल 2 सेट हो गया है। और उसी तरीके से आपको साल्ट का लेवल सेट करने के लिए पावर बटन के साथ हाफ लोड बटन को प्रेस करना होगा और उसी तरीके से डीजे स्टार्ट अपने हिसाब से एडजस्ट करके स्टार्ट बटन से उसको सेट कर दें। और मैं साल्ट भी H2 पर ही सेट करती हूँ। मैं डिश वॉशिंग के लिए टैबलेट यूज़ करती हूँ, इसीलिए रिंसेड और सॉल्ट दोनों में 2 पे ही सेट करती हूँ। और अगर आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, या आपका पानी अगर हार्ड होगा तो अपने एरिया के पानी के हार्डनेस के हिसाब से साल्ट का लेवल बढ़ा के या घटा के रख सकते हैं। वो जो टेक्नीशियन आएगा वो आपको बता देगा कि आपका एरिया का हार्डनेस कितना है। इस डिशवॉशर में आपको 2 बास्केट मिलेंगे। ये एक बड़े बर्तनों के लिए बास्केट है जिसमें एक तरफ के ट्विंग्स तो बंद हो जाते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, आप खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, और एक तरफ के एकदम फिक्स है प्लेट्स के लिए। और ये दूसरा बास्केट है ऊपर वाला, इसके हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बर्तन बड़े हैं तो आप इसको नीचे करके लगा सकते हैं, और अगर छोटे हैं तो आप इसको ऊपर करके भी सेट कर सकते हैं। नीचे वाली बास्केट अगर आप चाहें तो पूरी बाहर निकाल करके फिर सेट कर सकते हैं बर्तन, और ऊपर का बास्केट इसी में फिक्स रहता है। ये डिशवॉशर अंदर से भी पूरा स्टेनलेस स्टील बॉडी का बना हुआ है। ये सॉल्ट का कंपार्टमेंट है। इसमें आपको डिश वॉशिंग सॉल्ट के साथ साथ पानी भी डालना होता है। पानी और सॉल्ट दोनों डाल के फिल करना होता है। और इसमें नीचे 4 स्प्रे आर्म्स हैं। ज़्यादातर डिश वॉशर में 2 ही होते हैं और यहाँ से पानी ड्रेन हो जाता है। इसको वीक में एक बार निकाल करके क्लीन कर देना होता है। तो चलिए मैं अब आपको इसमें बर्तन डाल के उसको वॉश करके बताती हूँ। मैं कोई भी बर्तन रिंस करके नहीं डालती। जितने बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स रहते हैं उसको हटा देती हूँ और सिंक से निकाल कर डायरेक्ट वैसे ही डिशवॉशर में लोड कर देती हूँ। मैं दिन भर में एक ही बार डिशवॉशर को चलाती हूँ। तीनों टाइम के बर्तन में एक बार में धो देती हूँ। और ऊपर के रैक में मैं ग्लास, छोटे बाउल्स और जितने चम्मच वगैरह हैं उसको डालती हूँ। इसमें चम्मच धोने के लिए अलग से एक छोटी बास्केट मिलती है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है। साइड में जो आपको चम्मच रखने का स्टैंड जैसा दिख रहा है, मैं उसी में सारे चम्मच लगा देती हूँ। और अगर कोई बर्तन बहुत ज़्यादा जल भी जाता है या किसी में चाय के बहुत हार्ड स्टेन्स लग जाते हैं, या हम लोग जो रोटी
के लिए आटा गूंथते हैं वो आटा भी पूरा चिपक जाता है, उसको भी मैं रिंस नहीं करती और ना ही मैं बर्तन को मशीन में डालने से पहले भिगाती हूँ। उसको वो सूख भी जाता है तो भी मैं वैसे ही डाल देती हूँ। लेकिन इस डिशवॉशर में स्टीम का ऑप्शन है। अगर मैं इंटेंसिव के साथ स्टीम का ऑप्शन यूज़ करती हूँ तो चाय का बर्तन और दूध का बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अगर कोई बर्तन कुछ ज़्यादा ही जल जाता है या कभी चाय का बर्तन कुछ ज़्यादा जल जाता है तो उसको वॉश करने के बाद स्टीम के वजह से वो जला हुआ पार्टिकल बहुत अच्छे से लूज़ हो जाता है। तो फिर आप अगर मैनुअली स्क्रब से उसको खींच देते हैं तो वो बहुत जल्दी निकल जाता है। जैसे अगर एक बर्तन बहुत जल जाता है तो हम अगर हाथ से धोते हैं तो 2-3 दिन तक भिगा के रखने के बाद जैसे धोते हैं, इसमें एक बार वॉश करने के बाद वैसे ही पूरा लूज़ हो जाता है जला हुआ। उसके बाद आप हाथ से बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इसमें बर्तन रखते टाइम सारे ही बर्तनों को उल्टे साइड पलट के रखना होता है ताकि वो स्प्रे आर्म से पानी अंदर की तरफ स्प्रे होके पूरा साफ़ हो। अगर आप सीधा करके रखेंगे तो वो साफ़ भी नहीं होगा और सारा गंदा पानी उसमें जमा भी हो जाएगा। और एक दूसरे के ऊपर बर्तन को नहीं चढ़ा के रखना है। अगर एक दूसरे के ऊपर बर्तन चढ़ जाएगा तो वो साफ़ नहीं होगा। तो बर्तन को अलग अलग करके रखें। अगर आप एक के ऊपर एक बर्तन रखते भी हैं तो दोनों बर्तन के बीच में गैप रहना होता है। जैसे मैं नीचे के बास्केट में पहले बाउल्स रख देती हूँ और उसके ऊपर कढ़ाई रखती हूँ तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा गैप रहना होगा। वो आपको रखते रखते समझ में आ जाएगा कि बर्तनों को कैसे सेट करना है। डिशवॉशर में बर्तन कितना साफ होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे आप कौन सा डिटर्जेंट या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वॉशिंग साइकिल सेलेक्ट कर रहे हैं और बर्तनों को कैसे रख रहे हैं। अगर बर्तनों को आप अलग अलग करके सही से सेट करेंगे तो साफ़ होगा। लेकिन अगर बर्तनों के बीच में गैप नहीं रहा तो वो अच्छे से साफ़ नहीं होगा। ऐसे ही डिशवॉशिंग टैबलेट में मैंने 3-4 ब्रांड के डिशवॉशिंग टैबलेट यूज़ किए हैं। सब वॉशिंग टैबलेट्स के सफाई अलग अलग होते हैं। कोई बहुत अच्छे से साफ़ करता है और तो किसी में चाय और दूध के बर्तन बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते। देखिए, अगर 2 प्लेट्स आपस में ऐसे लग जाए तो उन दोनों को हटा के बीच में गैप कर देना चाहिए, नहीं तो वो जो आपस में चिपकी रहेंगी वो प्लेट साफ़ नहीं होंगी। इसे ही वॉशिंग साइकिल में सबसे अच्छा इंटेंसिव और उसके बाद टर्बो में साफ़ होता है, लेकिन ऑटो और इको में उतने अच्छे से साफ़ नहीं होता है। डिशवॉशर में आप एल्युमिनियम छोड़ करके लगभग सभी तरह के बर्तन धो सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तन अगर आप डालें तो देख लें कि वो डिशवॉशर सेफ हो। और उसके अलावा आप सिलिकॉन के, वुडन, स्टील और ग्लासवेयर बहुत अच्छे से बिल्कुल धो सकते हैं। बर्तन डालने के बाद आप ये डिटर्जेंट कंपार्टमेंट में टैबलेट या फिर डिटर्जेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं फिल कर दें। उसके बाद इसके स्प्रेयर आर्म्स को अच्छे से घुमा के चेक कर दें। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं इसका पावर ऑन करके इंटेंसिव में इसको चला ले रही हूँ। इससे पहले वाला जो एलजी का मॉडल था उसमें एक प्रॉब्लम आती थी कि बीच में पावर कट हो जाने से फिर से वो साइकिल स्टार्ट होता था। ये वाला जो मॉडल है इसमें देखिए अभी मैं 1 आवर 57 मिनट पे पावर को कट करती हूँ। कट करने के बाद ये साइकिल फिर से स्टार्ट नहीं होता है। ये 3 घंटा 15 मिनट का साइकिल था। मैं आपको स्विच ऑफ करके बताती हूँ कि उसके बाद कितने मिनट्स का ये साइकिल बढ़ता है। ये डिपेंड करता है, जैसे डिश वॉशिंग में 3 साइकिल होता है, एक वॉश का और एक रिंस करने का और एक ड्राई करने का। अगर ड्राई करते टाइम कट होता है, जैसे 50 मिनट्स बाकी रहता है तो पावर कट होता है तो वो 20 मिनट तक टाइम को बढ़ा देता है। लेकिन अगर ऐसे बीच में साइकिल जाता है तो 10 मिनट, कभी 7 मिनट और कभी 5 मिनट ही टाइम को बढ़ाता है। अभी देखिए 10 मिनट का टाइम वो बढ़ा दिया है। पुराने वाले मॉडल की तरह इसमें साइकिल फिर से स्टार्ट नहीं होता है। तो अब मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं और साइकिल कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद नहीं खोलना है, नहीं तो उसमें से बहुत हीट निकलता है। थोड़ी देर के बाद ही आप इसके डोर को ओपन करें। अब देखिए मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं। को एक एक करके सारे बर्तनों की कैसी सफाई हुई आपको दिखाती हूँ। डिशवॉशर में जो बर्तन है वो हाथ से धोने से ज़्यादा साफ़ होते हैं और इसमें बर्तन बहुत अच्छे से ड्राई भी हो जाता है। हम हाथ से धोते हैं तो उसको ड्राई करने में बहुत झंझट होता है
और अगर ड्राई नहीं करते हैं तो किचन के कैबिनेट्स ख़राब हो जाते हैं। इसमें देखिए सारे बर्तन कितने अच्छे से ड्राई हो गए। ये प्लेट्स देखिए एकदम नए लग रहे हैं, हालांकि ये 18 साल पुराने प्लेट्स हैं, लेकिन 1 साल से डिशवॉशर में धुलने के बाद इसमें नए जैसी शाइनिंग आ गई है। डिशवॉशर में स्टील बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। टपरवेयर और प्लास्टिक के और सिलिकॉन के बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं, लेकिन आप अगर लकड़ी का कोई बर्तन धोते हैं, जैसे रोटी बनाने वाला चकला या दाल घोटनी, तो उसमें थोड़े क्रैक्स आ जाते हैं। मैं इसमें हार्ड एनोडाइज्ड और नॉन स्टिक बर्तन भी वॉश करके देखा है। नॉन स्टिक का तवा तो ख़राब नहीं हुआ, लेकिन हार्ड एनोडाइज का जो कुकर था वो पूरा ही ख़राब हो गया। तो इसमें एल्युमिनियम और हार्ड एनोडाइज्ड के बर्तन बिल्कुल भी नहीं धोए। और नॉन स्टिक में अगर डिशवॉशर सेफ लिखा हुआ है तो आप वॉश कर सकते हैं, और अगर लिखा हुआ ना हो तो आप इसमें बिल्कुल भी नहीं डालें, नहीं तो सारा बर्तन ही खराब हो जाएगा। बर्तनों में शाइन रिंसेट की वजह से आती है। एक बार फिल करने के बाद वो कई दिनों तक चलता है, और जब खत्म हो जाता है तो डिस्प्ले पर उसका इंडिकेटर आता है, तो आप दोबारा से फिल कर दें। इसी तरीके से साल्ट अगर ख़त्म हो जाए तो वो भी आपके डिस्प्ले पर इंडिकेटर आ जाता है। एक बार 1 केजी साल्ट फिल करने के बाद आपका लगभग 2 महीने से ज़्यादा ही चल जाता है। डिटर्जेंट या टैबलेट आपको हर वॉश में डालना पड़ेगा, बाकी रिंसेड और साल्ट जब ख़त्म हो तभी डालना पड़ता है। तो देखिए मैंने सारे बर्तन निकाल लिए हैं, और एक बार में देखिए कितने बर्तन एक साथ धुले हैं। इसमें एक साथ बहुत सारे बर्तन धुलते हैं और सफाई भी बहुत अच्छे से होती है। डिशवॉशर में अगर आप ओपलवेयर वॉश करते हैं, जैसे ज़ारा, ब्रुसेल का, लाओपाला का, तो एक प्रॉब्लम होती है कि 1-1.5 साल में इसका कलर फेड हो जाता है। जैसे ये कप है, ये कप इस बाउल का सेट है, तो इसको मैं 1-2 बार ही यूज़ की हूँ कभी कभार, तो इसका कलर ठीक है। इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो ये पूरा वाइट हो चुका है देखिए। उसी तरीके से फिर सेरेमिक का कलर कभी नहीं जाता, ये 1 साल से डेली वॉश हो रहा है, इसका कलर नहीं गया। ये देखिए इसमें ये है, इसका कलर नहीं गया है, और ये सब सेरेमिक है, इसका कलर नहीं गया है, और इसके स्टोन्स भी नहीं जाते हैं जल्दी, हालांकि डेली ये वॉश होता है। और लेकिन ओपलवेयर में जाता है। जैसे ये और ये प्लेट एक सेट है, प्लेट हम लोग डेली यूज़ करते हैं, तो इसका पूरा डिज़ाइन चला गया है, पूरा वो क्लीन हो गया, वाइट हो गया है। और इसमें ये कभी कभार कोई गेस्ट आए तो ही इसमें हम लोग नाश्ता निकालते हैं, तो इसका डिज़ाइन वैसे ही है। अगर डेली वॉश करेंगे तो ये पूरा जा कर के इस तरीके से हो जाएगा। और उसी तरीके से ये बाउल देखिए, यहाँ पे डिज़ाइन था इस तरीके का ग्रे, धीरे धीरे ये फेड होके ख़त्म हो जा रहा है। ये पूरा डार्क था, लेकिन धीरे धीरे वॉश हो के ये पूरा ख़त्म हो जा रहा है। वहीं सेरेमिक को डेली यूज़ करते हैं, इसका कोई भी डिस्कलरेशन नहीं हुआ है। तो ये एक कौन है इसमें, आप जो डेली यूज़ करेंगे उसके डिज़ाइंस अगर ओपनवेयर हैं तो पूरे वॉश हो जाएंगे।